हर फील्ड में ये हालत है। तो मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा देखिए जाति जनगणना होनी चाहिए, देश को पता लगना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बदल जाते हैं। पहले अपने आप को ओबीसी कहते थे, मेरे भाषण के बाद कहते हैं हिंदुस्तान में तो सिर्फ एक जात है, वो भी गरीब। अब गरीब बन गया माई। अगर हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात तो आप ओबीसी कैसे बन गए? साले चाय वाले चाय बेचेंगे रे तो चाय नहीं बेचता था, तो हमने निर्णय ले रखा है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, दिल्ली में आएगी, हम जाति जनगणना आपके लिए करके दिखा देंगे। बहुत सही बोलता है और देखिए भाइयों बहना बाजी नहीं आइले, जो मैंने शुरुआत में कहा, लोकल भाई ये विचारधारा की लड़ाई है। जय श्री राम भाई। जय श्री राम भाई। करोड़ों लोगों को बीजेपी की सरकार ने गरीबी में फिर से धकेल दिया। जो काम हमने भोजन के अधिकार से, मनरेगा की मदद से किया, वो सब खत्म कर दिया इन लोगों ने। मनरेगा कांग्रेस की देन है। और हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए। एक हिंदुस्तान अरबपतियों का, मीडिया वालों का, सेलफोन वालों का, सपने का, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। गोदी इंडिया, गोदी। हिंदुस्तान के युवा सोशल मीडिया से जी नहीं सकते, कमा नहीं सकते। हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार की जरूरत है। यह काम नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार नहीं कर सकती। यह काम सिर्फ इंडिया अलायंस कर सकता है, क्योंकि इस काम को करने के लिए हिंदुस्तान की जनता की आवाज को सुनना होगा, नफरत मिटानी होगी और इस देश को एक कर जोड़कर आगे जाना पड़ेगा। कन्याकुमारी से कश्मीर हम चले, 4000 किलोमीटर चले, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हमने खोली। आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा समझना चाहते हो, इस लाइन से आप समझ जाओगे। हम भी आएंगे। अभी सिर्फ एक लाइन की जरूरत है। अगर आपके दिल में है तैयार हम, हिंदुस्तान के लोगों के लिए मोहब्बत है, अगर आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हो, है तैयार तो आप कांग्रेसी हो। हम तैयार हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से आखिरी बात बोलना चाहता हूं। 10 बात बोलो। देखिए, ये जो पार्टी है, और महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं से खासतौर से बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप स्पेशल हो। मैं महाराष्ट्र में चला, मैं जब भारत छोड़ो यात्रा में चल रहा था, जैसे ही मैं महाराष्ट्र के अंदर आया, मैंने सोचा कि देखो, ये कांग्रेस की जमीन है, वेरी गुड, ये कांग्रेसियों की जमीन है। इस जमीन में लोगों को कांग्रेस की विचारधारा बिना समझाए समझ आ जाती है। और अगर हमारी लड़ाई शुरू हुई तो महाराष्ट्र से हुई थी, इसलिए हम यहां नागपुर में आए हैं आपसे बात करने। तो आप बब्बर शेर हो, आपको किसी से नहीं डरना।
डरना किसी से, आप नहीं डरते हो, किसी से। आप बब्बर शेर हो और आपकी विचारधारा की लड़ाई है, बेशक, आपके दिल की लड़ाई है। बेशक। और आप और हम मिलकर, लड़ाई लड़ेंगे। आप और हम मिलकर महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। चला माईक चालू करा. मी आता विनंती करतो काँग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांना की त्यांनी यावं आणि आपले विचार आपल्या समोर मांडावे.